Hello, third standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn new lesson. Lesson number 23, Growing Up and Growing Old. तो आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं कि कैसे हम बड़े होते हैं और कैसे हम बूढ़े होते हैं. कैन यू टेल व्हाट इज़ द बॉयज़ मदर इन दिस पिक्चर वेयरिंग? क्या आप बता सकते हैं इस लड़के के मदर ने क्या पहना है? तो क्या पहना है? साड़ी वेयर की है. वॉट इज़ हिज सिस्टर वेयरिंग? और सिस्टर ने क्या पहना है? पंजाबी ड्रेस. वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज ग्रैंड फादर शर्ट्स? ग्रैंड फादर के शर्ट्स का कलर कौन सा है? स्काई ब्लू. वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज फादर शर्ट्स? फादर के शर्ट्स का कलर कौन सा है? ग्रीन. हाउ डिड यू गेस हु द मदर इज़ एंड हु इज़ द सिस्टर इज़? आप कैसे गेस करेंगे कि ये इस लड़के की मदर कौन है और सिस्टर कौन है? क्योंकि मदर ने साड़ी पहनी है. हाउ डिड यू गेस हुज द ग्रैंडफादर इज एंड हु द फादर इज? और ग्रैंडफादर और फादर कौन से है आप कैसे गेस करेंगे? शर्ट पहना है या फिर पैजामा पहना है, इससे आप पहचान नहीं सकते. तो आप उनकी उम्र देख के पहचान जाते हैं कि ग्रैंडफादर थोड़े ओल्ड होते हैं इसलिए वो ग्रैंडफादर है. सिस्टर यंग होती है और मदर सिस्टर से ओल्ड होती है. ऐसे हम गेस्ट करते हैं. कैन यू टेल? टॉक टू द ग्रोथ अप टू फाइंड आउट द फॉलोइंग. व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट होल्डिंग अप इट्स हेड? जब हम छोटे होते, छोटे बच्चे कब अपना हेड खुद से उठाते, कब अपना सिर उठा सकते खुद से? जब छोटे होते तब बच्चों को अपना सिर खुद से उठाने नहीं आता है. व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट टीथिंग? हाँ, जब बच्चे को दांत आना कब शुरू होता है? व्हेन डू बेबीज बिगिन टू टर्न ओवर? और जो छोटे बच्चे हैं वो टर्न होना कब सीखते हैं? व्हेन डू बेबीज लर्न टू स्टैंड अप? वो कब खड़ा होना सीखते हैं? वाई आरंट न्यू बॉर्न बेबीज फेड राइस? और जो नए नए हुए हुए बच्चे होते, छोटे बच्चे, उनको राइस क्यों नहीं खिलाते तुरंत? वाई डू स्मॉल बेबीज नीड टू बी कैरी? और छोटे बच्चों को हम उठा के क्यों लेते हैं गोदी में? ये सब आज हम इस लेसन में जानने वाले. एज वी ग्रो अ लिटिल बेबी इज बोर्न, एवरी वन इज हैप्पी. जब कभी किसी को छोटा बच्चा होता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं. द मदर लविंगली टेक केयर ऑफ हर बेबी. और उसकी जो मम्मी होती है वो उसकी केयर करती है जैसे कि आपकी मम्मी आपकी करती है. शी बाथ द बेबी एवरी डे. शी फीड इट्स मिल्क व्हेन इट्स हंग्री. शी सिंग इट टू स्लीप विथ lullabies. Slowly the baby grow. It's become taller. Its weight also increase. तो उसकी जो मम्मी होती है उसको नहलाती है, उसको दूध पिलाती है, जब उसे भूख लगती है उसको सुलाती है, उसको लोरियाँ सुनाती है. इससे बेबी की ग्रोथ होती है और बेबी की हाइट बढ़ती जाती है और उसका वज़न भी बढ़ता है. देखिए, पहले बहुत छोटा था, उसके बाद उसकी ग्रोथ होते जाती है. वो खड़ा होता है, पहले रेंगता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है. एज द बेबी ग्रो अप इट्स लर्न टू क्रावल. जब वो बड़ा होता जाता है तो वो रेंगने की शुरुआत करता है. इट इज़ टीथ कम आउट वन बाय वन. और उसके दांत आना शुरू होते हैं. देन इट्स लर्न टू स्टैंड एंड लेट टू वॉक. ऑल दिस वाइल इट गेन इज हाइट एंड वेट. फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है और उसकी वेट और हाइट भी बढ़ती है. द बेबी लर्न टू रिकॉग्नाइज इट्स मदर. और बच्चे सीख जाते हैं कि उसकी मम्मी कौन है. इट लर्न टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल. और उसके फैमिली मेम्बर कौन है, उसकी सिस्टर कौन है. इट्स बिगन टू हैव अदर फूड. और उसको दूसरा खाना हम देने की शुरुआत करते. मदर फीड द बेबी राइस विथ मिल्क.
मम्मी क्या देती है, राइस के साथ दूध मिला के खिलाती है। ग्रेजुअली इट्स बिगन टू स्पीक वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल। उसके बाद वो बोलना सीखता है। नेचुरली डज नॉट डिफरेंशियल बिटवीन द टू इन देयर ग्रोथ। वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी ग्रोथ कैसी इक्वली होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं होता है। वेन दे बिकम बिगर दे आर नॉट बेबीज एनी लॉन्गर। जब वो बड़े होते तब वो बेबी नहीं रहते। लिटिल बॉय बिकम अ बिग बॉय। और छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बन जाता है। एट द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल। दे कीप ग्रोइंग इन हाइट अंटिल द एज ऑफ 18। 6 ईयर के होने के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू करते, और जब तक उनकी 18 ईयर की एज नहीं होती तब तक उनकी हाइट बढ़ती रहती है। अंटिल 4th ईयर ऑफ एज अ पर्सन रिमेन्स फिट। और वो 4 साल का होने के बाद वो फिट रहते। देर इज़ नो गेन इन हाइट बट वेट कीप इंक्रीजिंग। उसके हाइट कब कम नहीं होती है, पर उसका वेट जो है बढ़ता जाता है। गुड हैबिट एंड गुड फूड हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ। और अगर अच्छा खाना खाते हैं और अच्छी आदतें होती है तो वो बच्चा हेल्दी रहता है। वी बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज। और हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे। Even after 40 years of age, there are changes in our body. Gradually, eyesight become weak, hair start turning grey. जब हम 40 साल के हो जाते हैं तब हमारे जो आँखें हैं वो वीक कमज़ोर हो जाती है, और हमारे जो बाल है वो उसका कलर चेंज होते जाता है, ग्रे कलर से वाइट कलर तक हो जाता है। इन अ ओल्ड एज द बेबी स्ट्रेंथ डिक्रीज फर्दर, हेयरिंग एंड मेमोरी बिकम वीकर। जब हमारी उम्र हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तब हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है और हमारी सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है और हमें याददाश्त भी कम हो जाती है। टीथ बिगिन टू फॉल। हमारे दांत जो होते हैं वो गिरना शुरू होते। वी स्लीप लेस एंड डेवलप वेरियस डिसऑर्डर। और हमें नींद भी कम आती है और बहुत सारे बीमारियां हमें हो जाती है। इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी है ताकि हम हमेशा हेल्दी रहे। वन डे डेथ ऑक्यूर। अगर हम हेल्दी नहीं रहते फिर तो हम बीमार होते हैं और हमारी और डेथ हो जाती है। डू यू नो अ बेबी is given vaccine to prevent the disease, it may contact later. आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है तब उसको 5 साल तक वैक्सीन दी जाती है ताकि उसे अलग बीमारियां ना हो। Certain vaccine have to be given at certain stage of growth. It is important to give every children the proper vaccination. तो हर एज में एक अलग वैक्सीन होता है, वो हर बच्चे को देना ज़रूरी होता है ताकि वो उन बीमारियों से सुरक्षित रह सके। 6 महीने के बाद किसी को वैक्सीन 6 महीने के बाद एक वैक्सीन देते, 5 साल के होने के बाद एक वैक्सीन देते। ऐसा अलग अलग एज पे अलग वैक्सीन होती है। कैन यू टेल दिस आर 3 पिक्चर ऑफ द सेम मैंगो ट्री, विच इज़ द ओल्डेस्ट picture, which picture is the most recent, which picture is the ones of the time in between? How did you guess? क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी मैंगो ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है और कौन सी सबसे ज़्यादा मतलब अभी लगाई हुई है? आप कैसे गेस करेंगे? ये जो बड़ी है वो कैसी है? ओल्ड मैंगो ट्री है, और जो छोटा प्लांट है वो जस्ट रिसेंटली लगाया हुआ मैंगो ट्री है। तो हम उसकी हाइट और एज देख के गेस्ट करते हैं कौन सी सबसे ज़्यादा ओल्ड मैंगो ट्री है।
तो अभी हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जस्ट एज पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो डू प्लांट। जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम पहले बच्चे होते, फिर बड़े होते, फिर बूढ़े हो जाते, वैसे ही प्लांट भी चेंज होते रहते हैं। व्हेन अ सीड स्प्रॉट्स और germinates, a new plant is produced for the sport out to grow. It must take root in the soil. पहले हम सॉइल में सीड लगाते, उसके बाद वो सीड ग्रो करते हैं और उससे छोटा प्लांट निकल आता है और वो प्लांट ग्रो करके बड़ा प्लांट में कन्वर्ट होते जाता है। The seedling absorb water and some nutrition substance from the soil. जब हम सीड लगाते हैं तो सीड क्या करता है, पानी और न्यूट्रिशन जो उसका जो खाना होता है वो मिट्टी से खींच लेता है। The leaves begin to make food. और लीव्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। The plants begin to grow, it give out new leaves, it also begin to grow taller. और उसको नए नए लीव्स आते, नए नए पत्ते आते और उसकी हाइट बढ़ती जाती है। एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ द प्लांट बिगिंग टू फ्लावर। और उसकी ग्रोथ होती है और उसको फ्लावर आना शुरू होती है। वो क्या होती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ जब होती है तभी उसको फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स। और फ्रूट्स कैसे आते हैं, पहले फ्लावर्स आते हैं और उससे फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। दिस फ्रूट हैव सीड्स, फ्रॉम दो सीड्स न्यू प्लांट ग्रो। और उन फ्रूट जो हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं, सीड्स है, और वो सीड अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ न्यू टर्म जर्मिनेशन, द स्पॉटिंग ऑफ सीड इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनेशन। मतलब जब हम सीड लगाते हैं मिट्टी में और उसको अंकुर खिलता है, मतलब उसको रूट्स निकलते हैं, उसे ही हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अ ट्री मस्ट विथस्टैंड द सन, wind and rain all the time. Sometimes it is attracted by pests. This make the tree weaker. At last the tree trunk break, the tree fall down. All plants die. However, the causes are different. जो ट्री होते हैं वो धूप हो या हवा हो या बारिश हो, सभी समय खड़े होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, उस पर अटैक होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, बारिश होती है, तब ट्री गिर जाते हैं। तूफान के कारण ट्री क्या होते हैं, वीक बन जाते हैं और उसके कारण वो टूट जाते हैं। उनकी जो ट्रंक है वो टूट जाती है और ट्री गिर जाता है। और सभी प्लांट क्या होते हैं, डाई होते हैं एक दिन, और उसका रीज़न अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। What we have learned, there are certain stages of the growth and progress of a baby. तो हमारे भी ग्रोथ के अलग अलग स्टेज होते हैं। पहले हम बेबी होते हैं, फिर हम बड़े बड़े होते जाते हैं। A person continue to grow till the age of 18. और हम 18 साल के होने के बाद हमारी एज बढ़ती जाती है और हम ओल्ड होते जाते हैं। आफ्टर द 40 ईयर ऑफ एज अ पर्सन अप्रोच ओल्ड एज। और जो 40 ईयर के बाद का जो लोग होते हैं उन्हें ओल्ड पीपल बोलते हैं। चेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स विद टाइम जस्ट एज दे डू इन पीपल। जैसे कि हम पीपल लोगों में बदल हो जाता है, ग्रोथ बढ़ती है, वैसे ही प्लांट में ही उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। Starting from germination in the soil, there are definite stage of the growth of plant. Plant also grow in height and strength. तो प्लांट की क्या होती है, पहले जर्मिनेशन होता है, मतलब उसका अंकुर फूटते हैं और उसके बाद उसकी ग्रोथ होती जाती है और प्लांट की हाइट और स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। एनिमल और प्लांट्स ऑल कम टू एन एंड इवेंचुअली। और सभी एनिमल और प्लांट्स आते हैं और वो उनका एंड भी होता है।
Always remember a proper diet and regular exercise are necessary for keeping good health. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा हम हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।